नमस्कार, आपका पॉलीचर्चा में स्वागत है। आज हमारे साथ हंसराज कॉलेज के ईसीए कन्वीनर डॉक्टर गुंजन कुमार झा जी उपस्थित हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका स्वागत है। सर, ईसीए के माध्यम से भी दाखिले होते हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। ईसीए का अर्थ है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मतलब वो एक्टिविटीज़ जो मुख्य विषय आपके होते हैं पढ़ने के, उन विषयों के साथ जो आप एक्टिविटीज़ करते हैं। विशेष रूप से आप उसे कह लीजिए क्रिएटिव एक्टिविटी, जिसमें आपके व्यक्तित्व के विकास में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो ऐसे एक्टिविटीज़ को कई छात्र बहुत गंभीरता से लेते हैं। कुछ तो ठीक है, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो अपना उसमें भाग लेते हैं, कुछ उसमें और अधिक रुचि लेकर के उस एक्टिविटी को आत्मसात करते हैं, कुछ उसकी साधना भी करते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जैसे कि आपका संगीत है जी। लिटरेचर की वो गतिविधियाँ जो क्रिएटिव राइटिंग है। जी। कोई कहानी लिखता है, कोई उपन्यास लिखता है, कोई निबंध लिखता है, किसी को कविता लिखने का शौक़ है। संगीत जैसा कि मैंने कहा, कोई गाता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है, कोई डांस करता है, कथक करता है, भरतनाट्यम करता है, या कोई और डांस के और जितने भी शैलियाँ हैं वो सब कोई करते हैं, सीख रहे हैं। कुछ लोग, कुछ विद्यार्थी वो सीख रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग रंगमंच कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं। जी। तो ये सब जो गतिविधियाँ होती हैं, इन सब गतिविधियों के उन विद्यार्थियों को जिन्होंने उनको गंभीरता से लिया, उनकी साधना की, उनको हम जो हमारी जनरल प्रोसेस है एडमिशन का दिल्ली विश्वविद्यालय में, उसमें कैसे प्राथमिकता दें, कैसे उनको वेटेज दें, कैसे उनको इसका फ़ायदा मिले कि उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लिया और उसमें काम किया। तो उसके लिए ये एक जैसे स्पोर्ट्स कोटा होता है, वैसे ही ईसीए कोटा भी होता है, और ईसीए के तहत भी हमारे यहाँ दाखिले होते हैं। 12 कैटेगरीज़ हमारे यहाँ निर्धारित हैं पहले से, जिनके अंतर्गत हम लोग दाखिला लेते हैं। वो 12 कैटेगरीज़ इन्हीं 3-4 जो मुख्य विधाएं मैंने आपसे कही, संगीत है, साहित्य है, रंगमंच है, कला है, इनके सब उपविभाग कह लीजिए, सब बना करके फिर उन पर हम लोग उन कैटेगरीज़ में उनका दाखिला होता है। इनके लिए नोडल सेंटर बनाए जाते हैं। जैसे हमारा कॉलेज जो है इस बार क्रिएटिव राइटिंग का नोडल सेंटर है जी। और भी कॉलेजेस हैं जो अन्य विधाओं के लिए नोडल सेंटर है। फिर उनका ट्रायल्स होता है, और फिर उनके सर्टिफिकेट्स और उनके ट्रायल्स को मिला करके उनका अंकन किया जाता है, मार्किंग की जाती है, और फिर उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बन के उनका दाखिला किया जाता है जी। तो ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, जिसमें ऐसे विद्यार्थी अपने अकादमिक दक्षता के साथ, जिन्होंने अपनी रचनात्मक प्रतिभा को भी निखारा जी। और उसमें उन्होंने अपना समय दिया जी। और उसमें उन्होंने साधना की, जी। तो ऐसे विद्यार्थियों को हम शामिल करते हैं। और ऐसे विद्यार्थी किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय के लिए जाहिर है कि एक एसेट होते हैं। वो अपने कॉलेज या अपने विश्वविद्यालय के वो चेहरे होते हैं जी, है ना। कोई अच्छा गाता है तो वो अपने कॉलेज का स्टार होता है। yes, कोई अच्छा डांस करता है, कोई अच्छा लिखता है तो अपने कॉलेज का स्टार लेखक होता है। कहते हैं ना, ये पोइट है, ये हिंदू का पोइट है, ये हंसराज का पोइट है जी। या ये विश्वविद्यालय से निकला हुआ है। तो ये ऐसे विद्यार्थियों को उससे प्रोत्साहन भी मिलता है जी। कलाओं को भी प्रोत्साहन मिलता है, विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहन मिलता है जी। और रचनात्मक प्रतिभा का विकास तभी होता है जब उनको प्रोत्साहन मिले। जी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।